सबसे पहले तो अपने से बहुत बहुत आभार प्रकट करेला चाहिए कि अपने से हमार संवाद आम जनता के बीच में पहुँचावे के प्रयास कर रहल बारी। बहुत बढ़िया और सुंदर प्रश्न अपने उठैली है कि आम जनता हमरा काहेला वोट देते। हम अपने से के प्रष्टता के साथ व्याख्या करेला चाहिए कि रौतहट क्षेत्र में एक दू गो बहुत बड़का नदी बागमती और लाल बकैया के बीच में और बीच के साथ साथ अपने के झांझ नदी के बहाव से गुजरल है। यहाँ के बदहाली बा, आषाढ़ के वक्त में बहुत ज़्यादा बाढ़ के वजह से यहाँ के जीवन कष्टकर होखले। आषाढ़ मसांत के वक्त तो यहाँ के लोग के लागल है कि हम जान और धन छातिए पवा, हम जिंदा रहम कि न रहम, कि कहूँ दहा के न हमने कहीं बाहर चल जाए। तो इस समग्र प्राकृतिक विपदा के ये क्षेत्र बहुत ज़्यादा प्रसव पीड़ा में से गुजर रहा बा। संग संगे यहाँ के मुस्लिम दलित लगायत के अन्य वर्ग के जो बदहाली बा, अर्थात शैक्षिक सामाजिक आर्थिक जो परिस्थिति बा एकदम कमज़ोर हर एक दिन होते जा रहा बा। लेकिन ई क्षेत्र कथी दिलक, जिता के देश के प्रधानमंत्री दिलक माधव नेपाल के। ओकरा इनाम में कथी भेल, इस क्षेत्र के जनता के लोग के शिकायत होता कि जेकरा हम जिता के बैठैली वो अपने के 82 बीघा जमीन के घोटाला में अभी धरौटी पर बाहर बारन। आ फिर वो चुनाव वो कौना लाज से आ कौना हिम्मत के साथ वो भ्रष्ट आदमी आई के दिन में चुनाव लड़ रहा बा, वोट मांग रहा बा, ये प्रश्न आम जनता पूछ रहा बा। दोसर बात, ओली जी के पार्टी के तो सवाले हटा दू, वो तो हर एक जनजी युवा के और मधेश के प्रति गोली से दाग के कितना के मांग के सिंदूर उजाड़ दिलक। रह गल है एगो है अपने के रवि रामेछाने जी के पार्टी के उम्मीदवार के नाम कही तारी, तो उनकर हम बेमौसमिया पार्टी समझिले। वो हर एक बेमौसम के बजावले। जब चुनाव आई तो सीधे नॉमिनेशन भरी। चुनाव से पहले वो कहाँ रही न रही ओकर अतो पतो न बा। 2 बेर 3 बेर चुनाव लड़न शुद्ध ढंग से एगो पार्टी से एगो चुनाव चिन्ह से कहियो चुनाव न लड़लन। जेनजी के नाम पर टिकट के कौना प्रक्रिया से ही अपने के 70-80 वर्ष वाला लोग टिकट लेलन आ कैसे बालन जी और रवि जी उनका टिकट दे दिलन। आज जेनजी के अपमानपूर्ण परिस्थिति बा। जेनजी के नाम पर वोट और सेंटिमेंट ले ली, लेकिन व्यवहार में ठीक जेनजी के उपेक्षा करके अपने के 60-70 वर्ष के उम्र वाला लोग के टिकट दिल गेल। तो नीति और नियत में बहुत भिन्नता देखल गेल। तो विकर्षण हो गेल आम जनता के, आम जेनजी लोग के। एकरा अलावा अपने के और भी कहल जाए, कुछ लोग तो एहन बा गजेंद्र नारायण सिंह प्रतिष्ठान के नाम से 20 बीघा जमीन एकदम हाई में किन लेलन आ बकरी पालन आ मछली पालन में खोल देले छत। आ बीचे में गजेंद्र नारायण सिंह के झोला के रास्ता में फेंक दिलन आ जाके दोसर पार्टी के अपने के टिकट लेके आ गलन। आ जब 15 साल में माधव नेपाल यहाँ लड़लन तो कूद के डर से भाग गलन अपने जनकपुर के ओर। आ फिर अब की बेर चोला बदल के आ पार्टी के रूप में दोसर पार्टी के चुनाव जिन पर लड़त बारा नेपाली कांग्रेस के लोग। इस सब चीज़ के बहुत बढ़िया से समझ रहा बा। हमर परिस्थिति कहम तो हमरा कहम दूसरे के खाली नकारात्मक पक्ष बोली तारन, अपन की सौंदर्यता बा तो हमनी के बहुत बड़ा सौंदर्यता न बा, राजनीतिक सौंदर्यता। लेकिन 1-2 गो ईमानदारता जरूर बा कि अभी तक मधेश केंद्रीय राजनीतिक दल के झोला के हमनी अभी न फेंक ली है। 30 वर्ष से राजनीति यात्रा बा हमार, विद्यार्थी यात्रा से लेके युवा यात्रा आई के दिन में राजनीति, संसदीय राजनीति में हम अपने के सबसे बड़का बारी शक्ति हमर बा कि विचारधारा और नीति नियत हमर एके बा। मधेश के मुक्ति बा, मधेश के अधिकार बा। और सबसे सुंदर पक्ष बा आम जनता के, मतदाता के अपने के माध्यम से हम अनुरोध करेला चाहिए। हम भी पिछड़ा प्रदेश सरकार में कृषि मंत्री रही। हमरा पर अभी तक जीवन में कोनो पुलिस चौकी, अदालत, वार्ड कार्यालय या एसपी कार्यालय लगायत के कोनो जगह कोनो भी प्रकार के एक भी मुद्दा हमरा पर न बा या निवेदन बा कि हम केकरो ठग लेले होई, केकरो से हम भ्रष्टाचार कैले होई, चाहे केकरो हम अपने मंत्री तत्कालीन वक्त में दुरुपयोग करके धन आर्जन कैले होई। अपने के एको गो न सर्च करम कहूँ नेपाल के कानूनी राज्य में तो अपने के हमरा ऊपर के एक भी आजुर बाजुर उजूरी कुछो भी अपने के न मिली। तो समग्र रूप से ये हम कहला चाहिए तारी कि आज हम अपने के बीच में ये द्वारे बारी कि अपने हम नैतिक रूप से मजबूत थी, नीतिगत रूप से भी हम मजबूत बारी। और हम तो मंत्रियों रही तो मध्य प्रदेश सरकार के तो बहुत बढ़िया से आम जनता के बीच में हम जुड़ के काम कैले बारी। लोग बहुत हमारा छठियरवे नेता कहले, काहे कि हम हर एक छठियार में, नवाह में, श्राद्ध में, कीर्तन में, ईद में, बकरीद में, मुहर्रम में हमार उपस्थिति रहले। अर्थात
मंत्री के पश्चात और मंत्री के वक्त में भी हमर जीवन शैली आम जनता से जुड़ल रहलक। तो हमर एजेंडा अब कहेला हमरा वोट देते लोग, तो हम की कहेला चाहलिए शुरू में ही उठान कैली है कि प्रधानमंत्री ये क्षेत्र दिलक जिता के, मंत्री दिलक संघीय, लेकिन ये बागमती पुल न बने सकलक, बढ़रवा के टिकुलिया घाट के पुल न बने सकलक, पिपरा के पुल के हालात ओहिना हो गल बागमती पुल के। एकरा हमने अपन घोषणा पत्र में अपने के प्रतिबद्धता जाहिर कैले बारी कि सदन में हम पहुँचम तो ये तीनों काम के हम यथाशीघ्र शुभारंभ करवाएम। संग संगे दोनों बांध के अगर मजबूत ढंग से हमने क दी तारी, बागमती के बांध और लाल बकैया के बांध और बीच में झांझ नदी के अगर हम बैरियर बनवा दी तारी, तो ये बाढ़ पीड़ित से जे वेदना है, जे दुख है, जे कष्ट है, एकरा हम निदान कर सकीले। लोग कथी करेले, यहाँ के जनता के राहत के लिए मौज मस्ती करले, राहत देवे आई 1 किलो चावल, एगो बोरा, एगो पॉकेट नून, एगो बिस्कुट, बुझल गए, आ ज़्यादा से ज़्यादा 2 मीटर के प्लास्टिक दे देवले। हम कही तारी ओकरा जरूरी काहे राहत काहेला, हम बाढ़े ना आवे देव या बाढ़ के हम नियंत्रित क के आम जनजीवन हम बचावे के प्रयास क देम विकास के नाम पर, तो बाढ़ के तो अबे न करी, तो राहत के लिए काहेला हमने से के जरूरी पड़ी। अर्थात हम बुखारे न लागे देम तो सीटामोल के जरूरी पड़ी, हम सीटेमोल के काहेला जरूरी पड़ी, हम बुखारे न लागे देम। तो कहे के अर्थ बा, एकरा अलावा हम अपने के औरो बात कहले बारी कि युवा सबके जुड़े के खातिर यहाँ देखल जाओ लोकप्रिय खेल क्रिकेट, रौतहट क्रिकेट स्टेडियम बनावे के हमर उद्घोषण पत्र में बा। संग संगे अपने के बता दी बेरोजगारी इतना चरम उत्सर्ग पर पुगल बा कि नौजवान लोग अपने के यहाँ के गौरा चीनी मिल बंद हो गए, ओकरा पुनर्सुचारण करे के और कमती में 10,000 युवा प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष से रूप से रोजगारी प्राप्त करे, ओकरा खातिर ये क्षेत्र में एक नया उद्योग के स्थापना करे के हमर प्रतिबद्धता पत्र में बा। संग संग अपने ज्येष्ठ नागरिक, मुस्लिम, दलित, अपांग, ओबीसी वर्ग के जे एगो अग्राधिकार के बात कल जाए, समाज से पिछड़ल बा, तो ओकरा अग्राधिकार सहित के सवाल सदन में बुलंद होए के चाही। संग संगे अपने के बता दो मल खाद, बीज बीजन और कृषि सिंचाई में विश्व के कितना एहन मुल्क बा जहाँ 100% अनुदान देवल जाले किसान लोग के, यहाँ तो अनुदान के मजाक उड़ा दिल गया बा। हमर प्रयास रही, हम प्रतिबद्धता पत्र में महत्वपूर्ण ये मुद्दा बा कि किसान और किसान से जुड़ल कृषि सामग्री से लेके कृषि यंत्र, मल खाद, बीज बीजन अर्थात सिंचाई में 100% अनुदान मिले के चाहिए। काहे कि किसान ही इस देश के मेरुदंड बारन। किसान, हाँ नकली किसान से हमनी के बचे के पड़ी, लेकिन सकल जो किसानी करित है वास्तव में ओकरा हमनी सब आगा बढ़ना जरूरी बा। ओकरे विशेषाधिकार के सहित हमनी के आगे बढ़ावे के परिस्थिति बा। हमर कल्पना की बा, हम लोकतांत्रिक समाजवादी वाले लोग छी। समाजवाद पर आधारित, समानता पर आधारित, समता पर आधारित लोकतांत्रिक समाजवाद हमनी के राजनीतिक ध्येय है, अर्थात उद्देश्य है। इस समाज में भी ऊंच नीच, छुआछूत लगायत के जो असमानता है या विभेद है या वर्ग संघर्ष है, जौना के अंतर्गत लोग के एक प्रकार से अपमान कल जाले, ओकरा अंत करके समाजवादी लोकतांत्रिक समाजवादी व्यवस्था के सही ढंग से प्रयोग में लायल जाए। ओकर मूल उद्देश्य होकर समता पे आधारित समाज के निर्माण होना, अर्थात विभेद रहित समाज के निर्माण हमरा सबके राजनीतिक एजेंडा है। जैसे अपने के विगत के चुनाव में भी अपने 74 में भी प्रदेश सभा में जीतली, मंत्री भी बनली, 5 वर्ष पूरा 5 वर्ष अच्छा से बितैली, और पुनः फिर अपने के 79 के चुनाव में भी प्रदेश सभा सदस्य के लिए अपने चुनाव लड़ली, उलम पराजित अपने के होए के पड़ल। लेकिन अब अभी पुनः अपने फिर अपने प्रतिनिधि सभा में अपने चुनाव लड़ रहा छी, यानी कि सब पद में अपना ही लड़े छी। किसी बाजार में चर्चा है खास ही अपने के पार्टी के हिसाब से अपने के मजबूरी हो गई, कोनो उम्मीदवार ना मिलला के चलते कि ओकरा लेल अपने एकदम फिट हो गई चलते अपने चुनाव लड़े छी। कहाँ हम सब पद में लड़ीले, हम मुखिया में लड़बे न करेले, वार्डाध्यक्ष में लड़बे न करेले, मेयर सब में लड़बे न करेले, जिला विकास में रहबे न करेले। हम तो संसदे के चुनाव लड़ रहा छी, प्रदेश सांसद होके या संघीय सांसद होके। अपने के जानकारी करा दी, हम तो यात्रे शुरू में 70 साल में हम ओखन संविधान सभा रहे, सभासद में लड़ली, पराजित भेली। 74 में अपने के प्रदेश सांसद में लड़ली, लोग हमरा जीतैलन, हम मंत्री भेली, लोग के बीच में विकास के लिए हमर तो छवि बा, विकासशील छवि और नॉन करप्टेड फेस भी हमर बा।
ओकरा बाद में हम अपने के 79 में हम लड़ ली, प्रदेशी सांसद में लड़ ली, पराजित भेली। अभी हम संघीय सांसद में लड़ रहल बारी। तो पार्टी में और व्यक्ति ना मिले, खाली योगेंद्र यादव कहाँ लड़ एना है ना, और लोग है ना, और लोग है के ना मेयर के लिए तैयारी कर रहा है, वार्डा के लिए तैयारी कर रहा है, उप मेयर के लिए तैयारी कर रहा है, समानुपाती के लिए विश्वनाथ पटेल जी लगाए तो हमने के समानुपाती के उम्मीदवार छत। तो प्रत्यक्ष लड़े वाला तो उम्मीदवार के पार्टी तय करल है, तो पार्टी तय करल है, तो पार्टी के निर्देशन तो हमरा माने के पड़ते। हम अभी जेएनजी के रेस है, जेएनजी के मांग है, युवा वर्ग के मांग है। 1 नंबर क्षेत्र में अपने सब उम्मीदवार में जेएनजी छी कि अपनाऊ से कोनो कम उम्र के उम्मीदवार? कहाँ हमरा से कोनो जेएनजी उम्मीदवार बा। जौन प्रमुख उम्मीदवार के बात करी तारी अपने के टेलीविजन, अपने के संचार माध्यम से हम जानकारी कर ली। बड़ा अहम और महत्वपूर्ण प्रश्न अपने उठाई लिया। पहले हम कहली जेएनजी के नाम पर बूढ़ा पका के अपने के जेएनजी बालन जी और अभी जी बेच ले बारन। राजेश जी के फितरत अपने देखल जाए तो कौन जेएनजी बारन? माधव नेपाल जी कौन जेएनजी बारन हो जरा पाखुर पकड़ पकड़ के लोग घुमाविता, 2 गो सहारा चाही और भ्रष्टाचार में लिप्त बारन। अनिल झा जी कौन जेएनजी बारन? अनिल झा जी के हालात देखम तो कहाँ से कब लड़िहन, कौन पार्टी से लड़िहन आ कहाँ रहियन से ओकर कोनो परिस्थिति। वो दोसर का वेदानंद झा बन गलन। वेदानंद झा एहन पात्र रहस जे सत्ता के लेल मंत्री बने के लेल सीधे अपने के राजा के साथ मिल के सत्ता के प्राप्ति कलन। तो मधेश के इतना दिन के त्याग के सीधे ला के बिक्री बाटा कर लेलन अपने के। अब रह गए ओली जी के तो बातें छोड़ू, शुद्ध ढंग से ये सब कोनो पार्टियों में न रहे वाला वारन। ये लोग सब अपने अपने हर एक मौसम में हर एक पार्टी से, यानी कि क्षेत्र का सबसे जेएनजी एकदम हम न कही तारी आम पीपल पूजी तो आम जनता पूजी। हम उम्र के हिसाब से बहुत कमे बारी उनका से। हम 82-75 वर्ष वाला थोड़ी बारी 60 वर्ष वाला, हम तो 45 से 46 वाला लोग बारे। तो कम तुलनात्मक ढंग से जेएनजी पुस्ता में तो हम न पढ़िले, लेकिन जितना तुलनात्मक ढंग से जे एक सक्रिय राजनीतिक दल के जे मेजर उम्मीदवार बारन उनमें से तो जरूर हम युवा पंक्ति में हम पढ़िले। हमर क्रियाकलाप और स्वभाव भी युवा ही प्रवृत्ति के बा, वही विचार से हम आकर्षित रहिले। जी अब अंत में बता दे जाओ अपने के फागुन 21 गते जी यहाँ के मतदाता लोग जते वोट देवे तो छाता साहब के की सोच के वोट देते, की मन में विचार लेके जाते? देखल जाओ, एगो बहुत अहम और महत्वपूर्ण प्रश्न उठा रहा छी। हमरा तो लाग रहल बा भारत पर जय जेना प्रकार से अंग्रेज से शासन कर, अर्थात इंग्लैंड से अंग्रेज व्यापार करे के लिए भारत में अलकई, लेकिन मूलवासी भारतीय के राजनीति से दूर करके एकदम इतना जबरदस्त शासन कल कि अंततः महात्मा गांधी जी के भारत के मुक्ति दिवाए पड़े अंग्रेज से ना। तो धीरे धीरे अपने संग व्यापार के क्रम में आयल अंग्रेज भारत पर राज करे लगल। ओहिना हमरा लाग रहा है मधेश के सवाल में अपने के माध्यम से आम मतदाता के आग्रह करला चाहिए। एक भी मधेसी थर के लोग कोनो पहाड़ के क्षेत्र से न लड़त है, न राष्ट्रीय राजनीतिक दल जेके अपने आप में कही थे न लड़बैत है। हमार चुनौती बा माधव नेपाल जी वो अपना पार्टी के कोनो मधेसी लोग के काहे न पहाड़ से लड़ैलन हा। गगन थापा जी काहे न जाके पहाड़ से कोई निधि लगाए तो लोग के लड़ैलन हा। प्रचंड जी काहे न कोई शाह या यादव या खान या अर्थात मधेसी थर वाला लोग के लड़ैलन हा। काहे न अपने के अथी रवि जी कोनो मधेसिया के पहाड़ से लड़ल। बहुत आदर्शवादी और समानता पे आधारित पार्टी बा। तो बालन जी के राष्ट्रीय प्रधानमंत्री बना रहल है। कथी के बालन जी कौन बा के ओकर सारा चीज पार्टी के देखे के पड़ी। बालन जी तक काठमांडू से सारा कवार में काम करे वाला और अपने के आलू प्याज भंटा और सेव संतोला बेचे वाला के 9-10 महीना पहले पीट के भगा के न भगा दिलन। आई मधेसी को उनका वोट के जरूरी है। काठमांडू के मेयर के रूप में सारा मधेसिया के खरीद के भगा दिलन। हमरा कहे के अर्थ की बा सारा पहाड़ी थर के लोग मधेश से लड़ता आ एको गो मधेसी लोग पहाड़ से न लड़ता। तो हमरा तो लाग रहा है कुछ दिन के बाद ये राजनीतिक रूप से मधेश कहीं गुलाम न हो जाए। गगन थापा मधेश में चाहे, उनका नारायण काजी मधेश में चाहे, हाँ ऋषि धमला जी से लेके देवी तिमल सिन्हा माधव नेपाल के क्षेत्र मधेश हो के चाहे। किसान श्रेय से लेके सुमन पैकुरेल रिजाल कोइराला बराल हमाल ओली इस सारा लोग के जगह मधेशे बा। आ यादव शाह महतो पटेल खान पासवान दास इनका सबके कहाँ जगह रही जब सारा पहाड़ी लोग मधेसी से चुनावी माहौल में प्रतिस्पर्धा करे आ जाइहन और विभिन्न प्रभाव से यहाँ के जनता के ठग के जीत के चल जाइहन। तो यहाँ के मधेसी के बेटा कहाँ जाती राजनीति करे
एक शोचनीय विषय है। एक लिए राजनीतिक गुलामी से बचे के खातिर मधेशवादी दल के वोट देवे के चाही। अपने कहली अपने के काहेला छाता छाप में देते, तो छाता छाप में वोट आम मधेसी यही द्वारे देते कि मधेश के समुदाय के राजनीतिक वर्चस्व कायम करावे वाला, मधेश के सवाल पर वकालत करे वाला, संघीय लोकतांत्रिक गणतंत्र के रखवाला के रूप में परिचित पार्टी जसपा नेपाल, ओकर नेता उपेंद्र यादव, ओकर नेता महन ठाकुर, ओकर नेता शैलेंद्र शाह, ओकर नेता मौलाना खालिद सिद्दीकी, ओकर नेता मोहम्मद लाल बाबू राउत, ओकर नेता चंदेश्वर पासवान, इस समग्र वर्ग के साझा राजनीतिक दल जसपा नेपाल है और ओकर चुनाव चिन्ह छाता छाप है। यह सोच के आम मधेसी जनता छाता छाप में 21 गते चुनाव देते ही। आ जोगेंद्र यादव के अपन व्यवहार है, आम जनता में हरेक डे टू डे लाइफ में योगेंद्र यादव के पहुँच है आम पीपल के साथ। हम सेवा कैले बारी है, केकरो ठग ठुग न कैले बारी, दल परिवर्तन न कैले बारी, मधेश विचारधारा के निरंतर हम अगुवाई करी तारी। ये हमर बहुत बड़का भारी संपत्ति है। यही के लिए हम कहबे पूनम मतदाता लोग से कि अपने हमरा छाता छाप के निशानी, ये छाता छाप के निशानी में वोट देवे के पड़ल 21 गते मधेश के मान शान और स्वाभिमान के रक्षा के खातिर।